तो दोस्तों अब डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल के प्रिलिमिनरी डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जो मिसाइल जमीन के अंदर 100 मीटर की गहराई में भी दुश्मन देश के छुपे हुए हथियारों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देगी। दरअसल इस समय डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल के एक कन्वेंशनल वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि इस मिसाइल की रफ्तार 24 मैक के आसपास होने वाली है, यानी कि इस मिसाइल की रफ्तार 29,635 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि आगे चलकर इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकेगा। हमारी इस मिसाइल का वजन 7.5 टन के आसपास होगा, लेकिन जहां पर हमारी अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 6 से 7 हजार किलोमीटर बताया जाता है, उसके कंपैरिजन में हमारी ये नई मिसाइल रेंज में काफी ज्यादा कम होने वाली है और हमारी इस नई मिसाइल की रेंज केवल 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच होगी। इस मिसाइल के अंदर कई अलग अलग तरीके के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेसिकली इस मिसाइल के अंदर 2 स्पेशल तरीके के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से पहला वॉरहेड तो इस मिसाइल के अंदर एयर बस्ट लगाया जा सकेगा और इस वॉरहेड की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये वॉरहेड ग्राउंड टारगेट के काफी ज्यादा पास में जाकर ऊपर ही हवा में ब्लास्ट कर जाएगा, जिस कारण जो हथियार ग्राउंड पर दुश्मन देश की तरफ से तैनात किए गए होंगे वो हथियार पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। और दूसरा वॉरहेड इस मिसाइल के अंदर बंकर बस्टर लगाया जाएगा और ये बंकर बस्टर वॉरहेड भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके का वॉरहेड होगा। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ही हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट के ऊपर GBU-57 बम की मदद से इस न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने इस न्यूक्लियर साइट के ऊपर 6 की संख्या में GBU-57 बम दागे थे। ईरान की जो ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, इसको ईरान ने एक पहाड़ के बीच में बनाया हुआ है और इस न्यूक्लियर साइट को ईरान की तरफ से 90 मीटर की गहराई में बनाया गया है। वहीं पर अमेरिका की तरफ से जो GBU-57 बम इस फोर्डो न्यूक्लियर साइट के ऊपर दागे गए थे वो केवल 60 मीटर की गहराई में जाकर ही तबाही मचा सकते थे। अमेरिका की इस स्ट्राइक का अमेरिका को कोई ज्यादा फायदा इस समय नहीं मिला है, क्योंकि ईरान की तरफ से 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम को पहले ही इस फैसिलिटी से निकाल लिया गया था। लेकिन भारत की तरफ से जो ये स्पेशल मिसाइल बनाकर तैयार की जा रही है, इस मिसाइल की मदद से हम दुश्मन देश की अंडरग्राउंड फैसिलिटी के 100 मीटर की गहराई में भी काफी आसानी से तबाही मचा सकेंगे। साथ में एक अपडेट हमारी सेना को लेकर भी आया है। आप सभी के याद ही होगा साल 2024 में हमारी सेना की तरफ से 480 की संख्या में नागास्त्र लॉइटरिंग एमिनेशन का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब हमारी सेना की तरफ से 450 और नागास्त्र को खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। और इस बार जो हमारी सेना की तरफ से ये नागास्त्र ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, ये नागास्त्र लॉइटरिंग एमिनेशन का ही अपडेटेड वर्जन है। इन लॉइटरिंग एमिनेशन के अंदर 80% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। रफ्तार हमारे इन लॉइटरिंग एमिनेशन की 170 किलोमीटर होने वाली है। साथ में एक अपडेट हमारी वायुसेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आइडिया फोर्स को 137 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत हमारी वायुसेना के लिए बहुत से UAV की खरीद को किया जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के 12 महीने बाद ये UAV हमारी वायुसेना को मिलने भी शुरू हो जाएंगे।